ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं माता जी, देवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Yes. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं तप- तवो ततो मुदीर्यते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्ण। मंगलाचरण भी करना है। हाँ जी, यस माता जी। मंगलाचरण एक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमः। नमः ओं श्री विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगी? हाँ, कोशिश करती हूँ। जी। निकाल। एक मिनट माता जी। माता जी। हाँ, निकाल दीजिए माता जी। क्या? निकाल दीजिए हाँ जगन्नाथ जी जी अष्टक। जी। हाँ, हो स्क्रीन गया पे कर बस। दीजिए। हाँ। यस माता जी। एक- हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बढ़िया। अष्टकम। हाँ, तर्ज कैसा रहेगा? कदाचित कदाचित कालिंदी तट विपनी संगीत कर वो मुदा मुदा भीरिनी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शुभ ब्रह्मां प्रणीति गणेशा शांचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामिनी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणु शिरसि
शिखि पिंच कटितटे नुकुलने नेत्रान्ते सहचर कटांक विद्यते सदा श्रीमद् वृंदावन सती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादान्तः सहज बल भद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। माता जी ऊपर कर। कृपा पारोवरो सजल जल लुदो श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुर्द सुख सुख सुरेंद्र राधज श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन्ति मिलित भूदेव पटलेह स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपद मुकाम कर्ण सदा दया सिंधुर्बंधः सकल जगन्नाथाम सिंधु सुतयाम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। माता जी ऊपर कर दीजिए। परम ब्रह्मा पिंड कुलयद लोक फुल्लनयना निवासी नीलांद्रो निहित चरणों अनंत शिरसी रसानंदो राधासर सपुरा लिंगम सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वे पार्थिराज्यं न च कनकमाणिक विभम न याचे हम रमाम निखिल जन काम्यम वरमुधुम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ऊपर कर। हर त्वं संसारम द्रुततर सारम सुरपते हर त्वं पापानां विततिं परां यादवपते अहो दीने अनाते निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कल्पना मत कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी, वो आपका आभार आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। शशि माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप माता जी करने के लिए। सॉरी, माता जी हरे कृष्णा। जी माता जी। जी मैंने खोला, कोई पढ़ नहीं रहा था, पांच हाँ पांच ठीक हो है, गया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई माता जी। वो जी थोड़ा आज कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली। जी कृष्ण प्रिया माता जी का 26 तारीख को था ओरिजिनली, जी लेकिन फिर जी हेमलता माता जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि 26 तारीख को जी उनको चाहिए, तो मैंने वो चेंज जी कर दिया। और मैंने शुरू में कृष्ण प्रिया माता जी आपको कॉल किया था, तो शायद जी हमें आपका फोन रिसीव नहीं किया आपने, तो जी उसके बाद मेरे ध्यान से निकल हाँ, गया था। तो उनके माता जी को बताना है, तो उसमें जी अच्छा किया मैं आपने न शुरू खोल कर ही दिया। नहीं अच्छा किया तो आपने शुरू कर दिया, कोई बात नहीं है। हरि बोल। अच्छा थैंक अच्छा, यू वो सो मैंने मच कहा मैंने गलती तो माता नहीं जी। कर दी माता जी। इट्स ओके माता जी, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो किसी और जी को, दूसरे को अच्छा कर लेना चाहिए। सेवा अच्छा, नहीं मतलब कर सकते हैं, कोई सेवा दिक्कत नहीं नहीं है। सेवा नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, हरे अच्छा, कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हरे शशि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्णा माता जी। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी, शारदा पंचाल प्रणाम। प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों माता को जी, दंडवत पंचाल प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण माता दंडवत जी, प्रणाम। जय पंचाल श्री सभी प्रणाम। कृष्ण। सभी को भक्तों को पंचाल प्रणाम।
लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी का टर्न हो ना हो, लेकिन आप लोग सुबह आइए प्लीज। सब लोग, जैसे ये नहीं कि अपना टर्न है तभी हम 5 बजे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग आइए, देखिए 6-7 भक्त लोग हमेशा सुबह रहते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि चाहे आपका टर्न है चाहे नहीं है, तो आप लोग प्लीज सुबह जब में आना, ज्वाइन करना। ये बहुत ही सतो होनी है कि जब हम एक साथ मिलकर जब करते हैं। चलिए, एनीवेज अभी स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीडिंग्स। प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं, आज प्रभुपाद जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आज है 15 सितंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने सर्वोत्तम प्रयासों द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करो और वे तुम्हें सभी बाधाओं से जूझने के लिए आवश्यक बुद्धि देंगे। जय गोविंद। जय गोविंद को पत्र, 15 सितंबर 1967। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण किस प्रकार हमेशा भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। भक्तों के अ, वो जानते हैं कि भक्त जो है इस अभी भौतिक जगत में है, तो उनको अनेकों प्रकार के यहाँ पर कष्ट है, दुख है। तो जो भक्तों के जो जो मान लीजिए जो भी दैनिक जो कार्य करते हैं, जो दिनचर्या होता है उनका, वो सब क्या है, कृष्णमयी होता है। कृष्ण को चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो हमेशा कृष्ण को याद करते रहते हैं। और वो जैसे अगर शुद्ध भक्तों की बात करें तो सुख दुख उनके लिए सब सम होता है, सब एक जैसा होता है ना। लेकिन हाँ, जो अभी नवागंतुक हैं या जिनकी भक्ति अभी कुछ कुछ शुरू हुई है, तो वो लोग क्या होते हैं, दुखों में कष्टों में परेशान हो जाते हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो उसमें वो लोग कई लोग तो भगवान को कोसने भी लगते हैं कि देखो भगवान, मैं आपके इतनी भक्ति करता हूँ करती हूँ, तो लेकिन फिर भी आपने मुझे ऐसे सिचुएशन में डाल दिया। तो देखिए, वो जो भी सिचुएशन में हम हैं, आज हैं या कल थे या कल होंगे, वो सिचुएशन ही, वो परिस्थिति ही हमारे उद्धार का एक एक नींव है, एक उसका वो बनता है कि इस तरह से एक व्यक्ति का उद्धार होगा। तो किसी को कृष्ण कृपा प्रदान करते हैं, उसको सुख देकर, और किन्हीं को कृष्ण कृपा प्रदान करते हैं दुख देकर। मतलब ये हमारे लिए सुख दुख, लेकिन भगवान के लिए या शुद्ध भक्तों के लिए सुख हो या दुख हो, वो एक जैसे ही रहते, उनको इसका फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि सुख और दुख जो आते हैं, वो क्या है, या कह लीजिए कोई अड़चने आ रही है, कोई बाधाएं आ रही हैं, तो वो क्या है, वो एक तरीका है भक्त को और परिपक्व बनाने का, उसकी और ज्यादा भक्ति में रुचि लाने का, भगवान पर और दृढ़ता से विश्वास करने का। कुंती महारानी क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, तो मुझे दुख ही दो, है ना। क्यों क्यों दुख दो? क्योंकि दुख के समय में ना तुम हमारे साथ खड़े रहते हो, और जब सुख आता है तो तुम यहाँ से चले जाते हो। तो दुख दो, बेशक दुख दो, लेकिन हमारे साथ रहोगे ना, तो वो दुख भी हमारा सुख में बदल जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि ये भक्त की, जो शुद्ध भक्त है, कि ये मनोदशा होती है कि हमेशा भगवान की चेतना में रहते हैं वो लोग। कोई बाधाएं आती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई बाधा आ रही है, या कुछ मान लीजिए जैसे मंदिर प्रशासन है, उसमें अनेक लोग अनेक पदों पर होते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों में कुछ मतभेद हो जाते हैं, कुछ अनबन हो जाती है,
फिर उसके कारण कुछ बाधाएं आने लगती है कार्य में। तो प्रभुपाद जी इस चीज को कैसे डील करना है वो जय गोविंद प्रभु को बताते हैं। जय गोविंद प्रभु ने पत्र लिखा था कि कुछ जो है भक्त वो मतलब उनके जो कुलीग्स हम कह सकते हैं, तो वो उनके लिए कुछ बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जानता हूँ ऐसी बाधाएं चल रही है, लेकिन आप जो है आप अपना सेवा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करिए और कृष्ण की सेवा में कोई अड़चन ना आए, ये आप ध्यान रखिए। उसके लिए अगर हमें अपने अ, मतभेदों को थोड़ा सा किनारे रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने अहंकार को थोड़ा किनारे रखना पड़ेगा। बस हमें क्या ध्यान लगाना है, अपनी सेवा में ध्यान लगाना है कि कृष्ण की सेवा बाधित ना हो। और ऐसा करने से जब भगवान तो देख ही रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो भगवान ऐसे में जो भक्त है उसको वो आवश्यक बुद्धि देते हैं कि किस तरह से एक परिस्थिति में से वो बाहर निकल पाए। बाधाएं जो आ रही हैं राह में, वो उसकी राह निष्कंटक हो जाए, बाधा रहित हो जाए। कैसे होगा, वो कृष्ण ही बुद्धि देते हैं। तो कहा जाता है कृष्ण भक्त बहुत चतुर। तो कृष्ण भक्त की वो चतुराई, वो बुद्धि वो आती कहाँ से है? भगवान वो बुद्धि प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, जो उनके नित्य ही उनकी चेतना में बने रहते। हर कार्य वो कृष्ण की चेतना में करते हैं। तो ऐसे भक्तों को भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं कि दी गई परिस्थितियों में से कैसे वो अपने आप को बाहर निकाले। देखिए क्या होता है कि जब कुम्हार, ये एग्जाम्पल मैंने लेक्चर में ही सुना प्रभुपाद जी के एक, तो जब कुम्हार ना घड़ा बनाता है ना, तो घड़े को अंदर से ठोक कर देखता है कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, पानी इसमें से चूने तो नहीं लगेगा। तो वो अंदर से ठोकता है। जब वो अंदर से ठोकता है ना, तो बाहर से भी अपना एक हाथ लगा कर रखता है। तो भगवान भी इसी तरह से है। भगवान कुछ ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में लाते हैं जिससे हमारा उनके प्रति और दृढ़ विश्वास हो जाए और हम दृढ़ता से भक्ति कर पाए। लेकिन जब ऐसी घड़ी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें कुछ समस्या, कुछ कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो भगवान अपना एक हाथ हमारे सिर पर बनाए रखते हैं कि हाँ, इसको ये समस्या आएगी तो कैसे ये उसमें से निकलेगा बाहर। तो ऐसी स्थिति में भगवान सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें इस चीज का ना पूरा वो, विश्वास होना चाहिए कि हर पल हर क्षण कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे हृदय में हैं, ना मेरे साथ खड़े हुए हैं और मुझे ही वो देख रहे हैं, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर है। तो इस तरह से जब हम ऐसी चेतना में कार्य करेंगे तो वो कार्य जो है वो संपन्न हो जाएगा, वो सेवा संपन्न हो जाएगी। और उसके लिए जो अ, बुद्धि है वो कृष्ण हमेशा प्रदान करते हैं। भक्त के हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है और वो अ, अपनी वो अड़चनों को पार करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए वो अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे प्रति क्षण प्रतिक्षण वो आगे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता है जाता है। तो इस तरह से उसकी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो पूरी होती है। तो हमें हमेशा कृष्ण पर दृढ़ता से विश्वास रखना चाहिए। जैसे कल भी प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार भगवान जो हम हमारी जो है इच्छाओं की वो पूर्ति करते हैं। वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हाँ वो उचित समय देखते हैं कि क्या अभी इसको ये चीज चाहिए या बाद में भी हो सकता है। तो जो कुछ हमारे पास होता है
भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है भगवान उसकी आपूर्ति करते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का प्रभुपाद जी का श्लोक यहीं पर विराम करते हैं। तो आई गेस कि आपको ये क्लियर है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हाँ माता जी, वास्तव में जो बहुत भक्त अच्छी है तरीके से। वह समभाव रहते हैं सुख दुख गर्मी सर्दी में। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये सुख दुख गर्मी सर्दी वास्तव में इंद्रियों की अनुभूति के द्वारा होती हैं। अतः भगवान ये भी कहते हैं कि मैं बुद्धि और ज्ञान प्रदान करता हूं जो लोग भक्ति में रहते हैं। अतः भक्तिमय सेवा में हम लोगों को लगे रहना चाहिए दृढ़ता के साथ। तो कृष्ण पर विश्वास करना चाहिए, तो वो उचित बुद्धि और वो प्रदान करेंगे, तो अपने आप सारे कार्य होते ही जाएंगे। माता जी बुद्धि और ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं? मैं सोचता था कि 16 माला लोग कहते हैं, कर कहाँ पाते होंगे, 2.5 घंटे लगते होंगे। अब देखिए माता जी, भगवान ने बुद्धि और ज्ञान दिया तो सुबह 5 बजने में 7 मिनट से लेकर 6 बज के 5 मिनट तक मेरी 19-20 मालाएं हो गई। तो मैं तो सोचता था कह देते होंगे, करते कहाँ होंगे। तो भगवान अपने आप ही बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं, तो सारे कार्य भक्ति में होते जाते हैं। हरे कृष्ण। इसलिए भगवान के बीस ऊपर बीस विश्वास करके माला भक्ति। 1 घंटे में कैसे हो जाती है? माता जी हो जाती हैं, अब पता नहीं कैसे हो जाती हैं, मुझे खुद ही नहीं समझ नहीं, में आता। आप रिकॉर्ड पांच करिए बजे प्रभु जी, आप रिकॉर्ड करिए, 1 माला करिए, आप रिकॉर्ड करिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हो सकता है कुछ शब्द माता जी आपके। 5 मिनट करीब लग जाते हैं। पहले जिसमें 8 मिनट 10 मिनट लगते थे ना, वो पांच जी मिनट जी। में हो जाती है। हम्म। 5 मिनट में एक हरे माला कृष्ण। हुई, वो मैं भी मानती हूँ, 5 मिनट में हो हाँ गई माता जी मतलब। हो जाती है 5 मिनट में। जी जी। स्लो बोलते हैं ना, जैसे माता तो जी, जैसे बारह यहाँ हम मिनट करें ना भक्तों के साथ तो नहीं होंगी, हाँ। लेकिन हम स्वयं करते हैं ना, तो वो मुंह से स्लो निकलता है थोड़ा। क्या आप तो उसमें हो मन में जाती है आराम। करते हैं? आप नहीं बोलते नहीं? माता जी, बोलते हैं, कान से सुनाई पड़ता है, कान से सुनाई अच्छा पड़ता है इतना अच्छा। करके। नहीं माता जी, 12 5 से 60 हुए ना, 12 5 द 60, तो तो 1 घंटे में 12 12। 4 मिनट भी लग जाते हैं माता जी, हाँ लेकिन नहीं, चलो सुनाई पड़ती एवरेज है सब पांच कान से। मिनट की लें तो 12 नहीं तो 13 होगी 1 घंटे अब में। पाँच पाँच मिनट बजने में मैं 7 मिनट करीब पे बैठ गया था, और आज थोड़ा लेट तक चला ना, तो 6 बज के 7-8 मिनट हो गए, तो 1 घंटा एक्चुअली 12 मिनट करीब हो गए। तो 1 घंटे से कम समय में मेरी 16 हो गई थी मालाएं, 1 घंटे के आसपास। तो माँ सब सुनाई पड़ता है। और लेकिन बोलने का जो वो होता है ना, थोड़ा स्लो होता है। जोर से बोलो तो धीरे होती हैं, और थोड़ा स्लो बोलो तो हो जाती हैं। फिर भी देखेंगे माता जी, आपने कहा ना रिकॉर्ड करके देखो, तो मेरी हर मैं ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि आवाज कानों तक साफ आनी चाहिए, जी तो वो आती है। ऐसे नहीं करता हूँ मैं, हरे पता नहीं कृष्णा। कैसे जल्दी हो जाती है माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। और मैं एम हरे लेके कृष्ण। बैठता हूँ कि एक एक घंटे या 1 घंटा 5 या 10 मिनट में 16 मालाएं हो जाएं। हरे तो कृष्णा आज माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, जी दंडवत माता जी। प्रणाम सभी को। जी माता तो जी। माता जी, जैसे प्रभु जी जो माला के लिए कह रहे हैं, तो एक बार मैंने ऐसे अमोघ लीला प्रभु जी से भी पूछा था, जब ऐसे मतलब एक डिवोटी थे, उनकी भी 5 मिनट में हो जाती थी माला, एक माला। तो उन्होंने कहा था कि माला करने का एक नियम है, आपको बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना है और बहुत धीरे धीरे भी नहीं बोलना है। उसका बीच में एक फ्लो होता है, उसमें आपको करना है, और आपकी माला कम से कम 6 से 7 मिनट, बहुत मैक्सिमम 8 मिनट जाती है, लेकिन 7 मिनट लगभग लग जाता है माला में। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं तो भी वो माला मतलब अच्छी माला में नहीं गिनी जाती है, और बहुत स्लो कर रहे हैं तो भी आपकी माला अच्छी माला में नहीं गिनी जाएगी। तो जैसे 5 मिनट 4 मिनट लग रहा है, तो तभी प्रभु जी को कहीं एक बार वाकई में रिकॉर्ड करके देखना चाहिए कि बहुत स्पीड में तो नहीं हो रहा है, और अगर बहुत धीमे हो रहा है तो भी सही नहीं है। ऐसा मतलब उन्होंने कहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा है ऐसा। हाँ जी माता हरे जी। कृष्णा। ये वही इसीलिए मैंने बोला प्रभु जी को हाँ माता जी देख रिकॉर्ड लेंगे। करने के लिए। तो उसमें हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, प्रभु जी एक बार रिकॉर्ड करके आप खुद ही एनालाइज कर लीजिएगा कि आपको सही है या कैसा है। हाँ बाकी माता जी। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का नाम लेना है तो मतलब यही होता है कि हम थोड़ा प्रेम से भगवान का नाम लें। और वैसे ज्यादा। माता जी एक चीज है ना, हाँ स्लो थोड़ा लेते हैं ना तो ध्यान इधर उधर भटकता है। और मैं जब सोच के चलता हूँ कि कंटिन्यूअस 16 हो जाए तो अच्छा है, 1 घंटा 10 मिनट करीब में, तो ध्यान भटकता नहीं है, सीधा भगवान की तरफ ही लगा रहता है। तो मुझे ये भी महसूस होता है
कि एम लेके चलो कि नहीं पूरी ही करनी चाहिए, तो वो बल्कि ध्यान केंद्रित रहता है भगवान की तरफ। ये मैंने देखा, बल्कि तो मुझे लगा कि ये ज्यादा ही अच्छा प्रोसीजर है। और बाकी देख लेंगे कि बहुत जल्दी ना हो, थोड़ा सा ये देख लेंगे सिर्फ। हाँ और यस बाकी प्रभु कानों जी। तक तो आवाज जाती है माता जी अच्छी तरह से, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मेरा जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम्म। उसको जो है सुनना है अच्छी तरह से, ताकि हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। बल्कि मैंने 1 घंटा 10 मिनट में माता जी इधर उधर ध्यान नहीं गया, बिल्कुल सीधा भगवान की हम्म। तरफ ही तरफ ध्यान था, अच्छी तरह से हुई बल्कि। अच्छा अच्छा, नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा है। बस इसीलिए थोड़ा सा वो लगा कि हाँ देख ले। 1 सवा घंटे में 19-20 माला थोड़ा सा हाँ लगता है कि हाँ कैसे हो रहा है। छोड़ो माता जी, तो फिर स्पीड थोड़ी सी कम कर देंगे, ऐसा करेंगे फिर। होती तो अच्छी तरह से है मुझे मालूम है, लेकिन मैं स्पीड थोड़ी सी कम कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। हाँ प्रभु जी थोड़ा सा। हाँ नहीं पहले माता आप जी ध्यान भी ऐसे पूरा अच्छा लगा। ऐसे कम मत करिए। आप पहले तो रिकॉर्डिंग सुनिए। आप हाँ ना माता जी। 3-4 माला कीजिए, एक माला में नहीं समझ में आएगा। आप 3-4 माला को रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। हाँ माता जी फिर कैसे देखिए नहीं। कि वो एवरेज टाइम क्या आ रहा है हाँ एक माला हाँ, का। वैसे माता जी मुझे कॉन्फिडेंस है कि हर हर जो है शब्द मुझे सुनाई पड़ता है कान में अच्छी तरह से। और हाँ। पूरा मन भी बिल्कुल भगवान की तरफ लगता है, इधर उधर भटका नहीं, जैसे आज मैंने की ना इधर। हरि बोल। तो पूरी हो जय। गई। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है भागवतम। तो आज हमें 37वां श्लोक करना है। कल हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान कपिल देव बताते हैं कि एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, क्या कहते हैं कि वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, उस भगवान का शाश्वत रूप है, जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। तो बताते हैं कि किस प्रकार जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो दिव्य है। और उसी श्रृंखला में आज क्या बता रहे हैं कि भगवान कैसे काल के समान है। तो हम देखते हैं, बहुत रुचिकर श्लोक लगेगा आप लोगों को, तो पढ़ते हैं हम। ठीक है, आज किसका टर्न है, कौन सी टीम का? टीम लक्ष्मण माता जी। ओके, हम स्टार्ट। साहब जी माता। हाँ माता जी पढ़े क्या। जी। माता जी पढ़ो ना। हरे कृष्ण। रूप भेदा स्पिदम दिव्यम काल इत्य विधीयते भूतानाम महदा दीनाम यतो भिन्न दृश्याम भयम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूप भेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृश्यां भयं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रूप भेदा आस्पदं दिव्यं कालः इति अभिधीयते भूतानां महदादीना दीनां यतो भिन्न दृशा भयम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। रूपस्पदं दिव्यं कालैत्यभिधीयते भूतानां महदादिनां यतो भिन्दशां भयम्। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। रूप रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृश्यां भयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रूप भेद स्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भित्र दशाम भयम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। अभिपदंडकवा रूपभेदा स्पंदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते
भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशाम भयम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रूप भेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशां भयम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रूप भेद स्पंदम हरे कृष्णा। दिव्यम काल इत्यभिधीयते रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादिनानां यतो भिन्नदृशां भयम्। अंत जी अच्छा जैसे एक प्रभु भक्त पढ़ पढ़ रहे हैं तो माता जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। आर के जी। सिंह प्रभु जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, रूप कंप्लीट कर। भेद स्पंदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां मददादिनां यतो भिन्न दशां भयम्। हरे कृष्ण मतलब। हरे कृष्णा। रूपभेद आस्पदं दिव्यं कालम् इति अभिधीयते भूतानां दादीनां यतो भिन्न दृशां भयम्। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दशां भयम्। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? कृष्ण प्रिया माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? नहीं, कृष्ण प्रिया माता जी पढ़ रही हैं। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आवाज आ रही है ना? यस माता जी। यस। रूप भेद रूपों के परिवर्तन का, आस्पदम कारण, दिव्यम दिव्य, कालह काल समय, इति इस प्रकार, अभिधीयते जाना जाता है, भूतानाम जीवों का, महत महत आदि नाम ब्रह्मा आदि, यत जिससे, भिन्न दर्श्याम पृथक दृष्टिकोण से, भयम डर। अनुवाद। विभिन्न भौतिक रूपांतरणों को उत्पन्न करने वाला काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता है कि काल तथा शिव भगवान एक ही है, वह काल से भयभीत रहता है। तात्पर्य, हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह जानता है कि काल श्री भगवान का दूसरा प्रतिनिधि या अभिव्यक्ति है, उसे काल के प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। रूप भेदास्पदम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु काल क्रम से वही रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा या शिव भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। सामान्यतः हमें एक शिशु, एक बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि ये परिवर्तन काल के प्रभाव के कारण है। जो व्यक्ति यह न जानता हो कि काल किस प्रकार क्रिया करता है, उसके लिए काल भय का कारण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे भगवान ही काल है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि भगवान ही काल है, वो कभी भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। और जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि काल भगवान काल के रूप में भी आते हैं, तो वो सदैव उनसे भयभीत रहता है। तो भगवान 11वें अध्याय के 33 नहीं 32वें श्लोक में, हाँ 32वें श्लोक में एक बार रेफर कर लेंगे। 1132 में, हाँ, भगवान जी कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं, है ना। और काल की जो पूरा काल क्या है, काल
लीनियर नहीं है। काल मतलब सीधा सीधा नहीं चलता है। काल कैसा है? चक्र। काल को चक्र कहा जाता है। तो ये चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है। और ये काल ही है, जैसे कहते नहीं है कि टाइम वो सबसे परफेक्ट रेमेडी है। किसी का कुछ चोट हो, दुख हो, है ना, काल ही वो मरहम का काम करता है। तो भगवान काल के द्वारा अपने जनों को वो मतलब एक तरह से वो सौम्यता से सहलाते भी हैं। और काल की तरह से ही जो जिन भक्तों का मतलब जैसे जिनका दृढ़ भक्त नहीं, जिनका दृढ़ विश्वास नहीं होता, तो उनको लगता है कि काल क्या है, ये तो मृत्यु का कारक है, ये तो बहुत भयानक है। तो उसको वो हमेशा काल से भयभीत रहता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता कि काल भी भगवान का ही रूप है ना। जो मृत्यु भी आ रही है, तो मृत्यु भी कैसे आ रही है? भगवान की इच्छा से ही आ रही है। भगवान ही वो काल है जो लोगों के प्राण हर लेते हैं। तो अगर हम ये समझें कि ये भगवान ही है, तो हमें कोई भय नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान सदैव हमारा क्या करते हैं? अच्छा ही करते हैं, है ना। हो सकता है हमें ऐसे देखने में लगे कि हाँ, फॉर टाइम बिंग कि कितना बुरा हुआ, कितना कैसा घट गया ये। लेकिन वो क्या होता है कि देखा जाए, लॉन्ग रन में देखा जाए या एक जीवात्मा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उसकी कहीं मुक्ति है, कहीं उसका उद्धार हो रहा है। तो भगवान काल के रूप में सभी का कल्याण भी करते हैं। लेकिन ये हमारी अपनी मानसिकता है कि हम अगर भगवान को काल के रूप में देखते हैं तो बहुत सहज हो जाते हैं। और अगर काल को भगवान से पृथक करके देखते हैं, अलग करके देखते हैं, तो फिर भय लगता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं कि हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह जानता है कि काल भगवान का ही स्वरूप है, दूसरा स्वरूप है, उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। रूप भेदास्पदम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से ना जाने कितने स्वरूप बदलते रहते हैं। अभी जैसे हमने ये भगवत गीता में भी पढ़ा कि जब शिशु जन्म लेता है, तो उसका आकार, उसका लेंथ, हाइट, ये मतलब जो ब्रेथ है, जो उसकी चौड़ाई है, लंबाई है, वो कैसी होती है। जैसे जैसे उसका शरीर का विकास होता है, वो बढ़ता जाता है कालक्रम में, है ना, कालांतर में उसका एकदम शरीर जो है विकसित हो जाता है। जब वो किशोरावस्था में आता है, फिर तरुणावस्था में आता है, फिर युवावस्था में, और फिर उसकी जो प्रौढ़ावस्था, और फिर वृद्धावस्था, और फिर ऐसे करके वो शरीर जो है एकदम जीर्ण हो जाता है। जब तो फिर क्या होता है कि वो जो काल है, फिर वो उसे उसका वो शरीर हर लेता है। तो इस प्रकार जो ये काल है, काल ही, ये भौतिक जगत में काल को लगता है कि काल ही कंट्रोलर है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान का ही रूप है काल। तो आप देखिए, काल का ही प्रभाव है कि जो आप अन्न अपनी रसोई में पकाते हैं सुबह, तो वो रात तक बासी हो जाता है ना, खराब हो जाता है वो अन्न। तो क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि काल का प्रभाव है। ठीक है। जो फूल आपने तोड़ा, तो काल के प्रभाव से वो सूखने लगता है। ये भौतिक जगत की ये एक विशेषता है। जैसे जैसे हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, जैसे स्वर्ग लोक का अगर जब हम वर्णन पढ़ते हैं ना, तो वहां कोई चीज मुरझाती नहीं है, वहां कोई चीज खराब नहीं होती। आप देखते हैं कि जब भी कुछ भगवान लीला करने आते हैं, कुछ होता है, तो स्वर्ग से लोग फूल बरसाते रहते हैं। तो इतना उनके पास स्टॉक आता कहाँ से है कि हमेशा वो फूल बरसाते रहते हैं।
तो वो फूल कहाँ, क्योंकि उनके पास कभी फूलों के अभाव ही नहीं होता। इतने फूल होते हैं और वो कोई मुरझाते हैं ही नहीं। तो वो हमेशा पुष्प वर्षा चलती रहती है। कुछ हुआ फटाफट से स्वर्ग से क्या हुआ, पुष्प वर्षा हो रही है। तो उनके यहाँ काल का इतना प्रभाव नहीं, मतलब हमारे यहाँ जैसा प्रभाव नहीं, तो वहां पर नहीं हो। फिर भगवान के धाम में तो काल का अस्तित्व है, लेकिन वो कैसा है हमने पहले भी पढ़ा है, दास भाव में, है ना। ऐसा नहीं है कि काल नहीं होता, होता है, सब कुछ होता है। लेकिन क्या है कि जो यहाँ भौतिक जगत में है वो आध्यात्मिक जगत में तो होगा ही होगा। ठीक है। तो लेकिन काल यहाँ कंट्रोलर के रूप में है, और भगवान के धाम में काल कैसा है, दास के रूप में है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भौतिक जगत में काल अपना कार्य करता है तो भगवान के ही कंट्रोल में करता है, या इसलिए क्या कह दिया जाता है कि भगवान ही काल रूप में आते हैं। ठीक है, भगवान ही काल हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी, हाँ यहाँ लिखते हैं उदाहरण अर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु कालक्रम से वही रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार अ, इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा या भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। तो जो भी यहाँ भौतिक जगत में जो भी वस्तु है, काल का उस पर ऐसा प्रभाव होता है कि वो जो वस्तु है वो उसमें उसका प्रभाव, काल के प्रभाव में वो चेंज होती रहती है, उसमें विकार आता है ना। तो जो हमने सुबह भोजन पकाया वो शाम तक वो उसमें विकार आ जाता है। दूध से दूध अगर है तो उसमें अगर खट्टा मिल जाए, या काल के प्रभाव में ऐसे ही रख दीजिए तो वो खराब हो जाता है ना। और इसी तरह से जो शिशु है वो जो है उसका शरीर और विकसित हो जाता है। तो हम ये सब कैसे होता है, काल के प्रभाव में। और जो व्यक्ति इस काल को भगवान से पृथक समझता है तो उसके लिए काल कैसा होता है, भयावह। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्लियर है। भगवान ही कहते हैं कि मैं ही जीवन हूँ और मैं ही साक्षात मृत्यु हूँ। तो काल साक्षात भगवान है, और काल को भगवान का प्रतिनिधि भी कहा गया है। अतः वो लोग जो कि भक्ति में नहीं है, वो मृत्यु के भय से डरे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो है उसको किसी तरह का भय तथा मृत्यु भय नहीं होता, क्योंकि भक्त जानता है कि वह भगवान की भक्ति के कारण यदि शुद्ध भक्ति में है और निरंतर भक्ति में है तो वह जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा, और उसको भगवान की भक्ति के अनुरूप भगवान के आश्रय में आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। अतः भक्ति में लगा रहना चाहिए माता जी। तो आध्यात्मिक में तो आया है कि काल का प्रभाव जो है नहीं रहता, वह दास के रूप में रहता है। परंतु माता जी आज ये भी आया है, आ गया थोड़ा, जो पहले नहीं जानते थे, कि देवलोक में काल का प्रभाव थोड़ा सा वीक रहता है। जैसे पुष्प वर्षा करते हैं तो इतने पुष्प बने रहते हैं। तो ऐसा देवलोक में है कि काल का प्रभाव तो है। प्रभाव तो वैसे जीव कहते हैं देवताओं को भी। तो परंतु वो क्या इतने उच्च हैं कि शायद यहाँ ये कहा गया कि काल का प्रभाव वहाँ है तो है, परंतु थोड़ा कम है। जैसे वो पुष्प वर्षा करते हैं तो पुष्प हमेशा ताजे होते हैं। हरे कृष्ण माता जी, ये क्वेश्चन है प्रभु मेरा जी, लास्ट जैसे ठीक है। काल का प्रभाव हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि देवता जो हैं वो हमेशा मतलब जैसे उनकी
ये तो है कि वो उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन हमारे से उनका काल थोड़ा जो है वो ज्यादा होता है ना हमारे। जैसे वो पूरे एक हाँ, मनवंतर जीवन काल तक ज्यादा होता रहते है हैं माता जी। देवी देवता। 10,000 भी होता है, लाख वर्ष भी होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि काल का प्रभाव वहां नहीं है, क्योंकि उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन वो अवधि उनकी उनको ज्यादा है, उनकी मिली हुई है तो ना। उस वजह से माता जी थोड़ा सा स्लो कम होता है हाँ वहां से हाँ, और सब यस। जगह। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ये आज नई चीज पता पड़ी, ये आज पहले नहीं पता हरे थी। नहीं कृष्णा नहीं, माता जी। ये हमने पहले पढ़ रखा है प्रभु जी, कि देवताओं अच्छा के माता जी। 6 महीने हमारा एक दिन होता हाँ है हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, इस तरह से आया है माता ना। जी। हाँ माता तो जी, इस हम ये तरह से पढ़ आया है वो। चुके हैं, हाँ हाँ, काल का कई बार प्रभाव। आया है वो, कई हरे तरह से कृष्णा आया है। माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, जो गोलोक धाम में अचिंत्य धाम है, वहां पर तो काल का प्रभाव नहीं होगा। ना ना, बिल्कुल भी नहीं, वहां काल का प्रभाव नहीं। जी। हमेशा तभी वहां कोई, ना कभी कोई थकता है, ना किसी को ऐसा होता है कि वो उसकी भी वो बूढ़ा हो गया। तो वहां सब चिर यौवन रहते हैं माता जी, भगवान के जी, साथ। बस ये भौतिक जगत में और स्वर्ग में यहाँ सब काल का प्रभाव है। हाँ हाँ, भौतिक जगत में पूरे में काल का प्रभाव है, ब्रह्मा जी के जी लोक तक, पाताल से लेकर ब्रह्मा जी के लोक तक, सब कहीं काल का प्रभाव है भौतिक जगत में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और टाइम तो हो गया है माता जी, जी। काल साक्षात भगवान भी है और भगवान के प्रतिनिधि हैं। परंतु जब ये आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो काल का प्रभाव नहीं होता और काल दास के रूप में रहा जाता है। तो माता जी, जब ये आध्यात्मिक जगत में काल है तो साक्षात भगवान, तो फिर आध्यात्मिक जगत में दास शब्द क्यों यूज किया गया? मतलब इफेक्ट नहीं दिखाता, प्रभु इसलिए जी, दास शब्द यूज किया। प्रभु जी, काल भगवान का ही स्वरूप है, इसको ऐसे समझिए जैसे हाँ हाँ बलराम जी भगवान के ही विस्तार हैं। लेकिन हाँ बलराम जी माता जी। कौन है? वो अपने आप को सेवक समझते हैं, भगवान उनको नहीं कहते कि आप मेरे सेवक हो, लेकिन वो अपने आप को भगवान का सेवक समझते हैं, हाँ बलराम। माता जी। तो हाँ भगवान जो है वो सेव्य भगवान है, बलराम जी जो है वो सेवक भगवान। ठीक हाँ है। माता जी, ठीक है, ऐसे तो थोड़ा इस तरह, वर्डिंग्स में फर्क आएगा। हाँ। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने, जो है तो सारा जो है अगला सब। वाला भी श्लोक हाँ पढ़ लेते हैं। हाँ माता जी, पढ़ लीजिए। ये राधिकेश्वरी माता जी, आप ही पढ़ जी ले पढ़ रहे हैं। जी। 38वां श्लोक। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णवाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यह जो अंतः भीतर प्रविश्य घुसकर भूतानी जीवों को भूत ही जीवों के द्वारा अति संहार करता है, अखिल हर एक का आश्रय आधार, सह वह विष्णु विष्णु आख्य नामक अधियज्ञ समस्त यज्ञों का भोक्ता, असौ वह कालः काल कलयताम समस्त स्वामियों का प्रभु स्वामी। अनुवाद। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक हृदय के में प्रविष्ट करने वाले हैं, वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने के कारण हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे परम भोक्ता हैं और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य कर रहे हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.14 में कहा गया है। एकले ईश्वर कृष्ण विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं और सब भृत्य अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता हैं। यही विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का संहार करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत ही सिंपल तात्पर्य, बहुत ही सुंदर श्लोक
जिसमें बताया जा रहा है कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है ना। वो ही हर जो भी हमें दिख रहा है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है या जो नहीं भी हो रहा है, तो भगवान ही वो सब कुछ करते हैं और काल रूप में वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। वो ही परम भोक्ता है ना। और जितने भी प्रजापति हैं, उन सब प्रजापतियों के भी प्रजापति कौन है? भगवान है। यानी कि स्वामियों के स्वामी भी कौन है? भगवान है। और वो हम सब के हृदय में विराजमान है ना। जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में भगवान अपना एक एक जो विस्तार है भगवान करके हर एक के हृदय में रहते हैं और सभी के क्या है? आश्रय है। कितना ये जब हम ये ऐसी लाइंस सुनते, ऐसी पंक्तियां वाक्य सुनते हैं, तो कितना हौसला मिलता है कि भगवान हम सबके आश्रय हैं। और जो लास्ट सेंटेंस है कि एक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण भी भगवान है। देखिए, कोई ना कोई निमित्त होता है ना। चाहे वो मृत्यु हो या जीवन हो, हर कोई ना कोई जीव, जिसे प्रभुपाद जी लिखते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, एक जीवन से ही दूसरा जीवन आता है। या हम ये समझ ले कि जैसे हम अपनी विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते हैं, हम मतलब वो तो भौतिक विद्या है, उसमें भी आता है। हम फूड चेन पढ़ते हैं, तो फूड चेन में क्या है कि वो हमें समझ में आता है कैसे एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। हम सभी ने फूड चेन पढ़ी है ना, कि क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे, शाक सब सब्जियां होती हैं, उसको जो है हर्बीवोर्स खाते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। फिर उनमें से जैसे जो शाकाहारी जीव है, जैसे बकरी है, ये है, तो उनको भी आगे जो है, जो जो वो होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, जो मांस आदि भक्षण करते हैं, वो उनको खाते हैं। तो एक तरह से ये जो है फूड चेन जो है चलती रहती है। तो एक जीव दूसरे जीव का संहार का जो कारण है, वो भी भगवान की ही अनुमति से होता है। भगवान ही अ, उसके कारण है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इसीलिए भगवान को, कृष्ण को एकमात्र एकले ईश्वर कृष्ण आर सब रचे। यानी कि भगवान कृष्ण ही जो है एक मात्र जो है वो ईश्वर हैं। बाकी जितने भी हैं सब उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी, शिव जी या अन्य देवता ही क्यों ना हो। वो उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के इशारे पे सब कार्य का कार्यान्वयन होता है। हरे कृष्ण। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरि बोल। हाँ माता जी, एकमात्र भगवान ही आश्रय हैं जो कि सबके हृदय में स्थित हैं, तथा भगवान विष्णु ही काल का स्वरूप है। पर हाँ माता जी, पर भगवान ने ये भी कहा है कि जो है जीव को कम से कम, भगवान एक जीव का संहार करके दूसरे जीव का कारण है, परंतु लाइफ में भगवान ने, कपिल ने यह भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कम से कम हिंसा के द्वारा जीव को इस संसार में जीवन व्यतीत करना वो जी, चाहिए। वो जैसे किसके कुछ, लिए कहा गया है? जीव के लिए नहीं, मनुष्य के लिए कहा गया अच्छा माता जी, अन्य जीव तो है जो ना। जैसे हम बनाए जीव हैं भगवान ने पूरे खाएंगे, हाँ। में उसे मनुष्य मांस न खा जनरलाइज के नहीं जैसे, कर सकते, है ना, हाँ कि हाँ, जीव के लिए उन्होंने कहा है। नहीं, जीव के लिए, उनकी हाँ, मनुष्य चेतना के ही लिए, नहीं है। वो ऐसे उनको समझ हाँ ही माता नहीं जी, आता हिंसा अहिंसा हाँ। क्या है। तो ठीक है, वो तो अपना भगवान, सिर्फ भोजन प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, ठीक तो है, भगवान कपिल तो ने तो हम कहा है, इन्हें मनुष्य के ऊपर लागू होता है ये। हाँ माता जी, मनुष्य के ऊपर लागू होगा। जैसे कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, तो मांसाहारी भी जो है हिंसा करते हैं, एक जीव का दूसरे में संहार करते हैं। और शाकाहारी भी भगवान ने कहा है कि उनमें जीवन होता है, परंतु कम से कम हिंसा के द्वारा
मनुष्य को अपना भगवान में मन लगाना चाहिए, मतलब शाकाहार का करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, वैसे भी हम कितने जीव मार देते हैं, सांस लेते हैं तो कितने जीव मार देते हैं, चलते हैं तो कितने जीव मार देते हैं। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हम हिंसा एकदम शून्य है, हम कर ही नहीं रहे हिंसा। हिंसा तो हो ही रही है, ठीक है, लेकिन वो हिंसा क्या है, वेदों में उसका उसको माना गया है कि अगर व्यक्ति जो मनुष्य है वो शाक सब्जियों को तोड़ता है, काटता है, तो वो हिंसा के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो मांस भक्षण करता है तब वो हिंसा की कैटेगरी में आएगा, और उसके बड़े ही भयावह परिणाम भी उसको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, उसको शाक सब्जी खाने का, तोड़ने का ये पूरा अधिकार है उसको। वो वेदों में ऐसे अधिकार जो है मनुष्यों को मिला हुआ है। तो हमारी जो शरीर की संरचना है वो भी इसी प्रकार से हुई है कि हम जो है शाकाहारी भोजन ही कर पाते हैं। हमारे दांत उस तरीके के नहीं है, है ना, और जैसे मांसाहारी जीवों के होते हैं। हमारी जो छोटी आंत है वो भी क्या है, बहुत लंबी होती है, बजाय कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत होती है, वो बहुत छोटी होती है कि वो जो मांस है वो पचता तो है नहीं, वो डायरेक्टली बाहर फेंक दिया जाता है। तो लेकिन जब जो मनुष्य है वो मांस भक्षण करेगा तो फिर उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसमें कितने दिनों तक सड़ता रहता है, सड़ता रहता है। तो वही सब बीमारियों का कारण भी बनता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भगवान ने शास्त्रों में रिकमेंड किया है कि शाकाहार का यूज जो है मनुष्य कर सकता है, परंतु जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप मनुष्य द्वारा होता है, जैसे खटमल के बारे में एग्जाम्पल आया है कि वो तो अनजान होता है, परंतु यदि काटता है वो इंसान उसको जाने अनजाने में अपनी परेशानी की वजह से मार जाता है, तो वो पाप का भागी है। तो इस तरह से और पाप का इफेक्ट जो है जन्म जन्मांतर तक भी ये बना रहता है, उसको अल्टीमेटली अपने फलों का बल भुगतना पड़ता है। परंतु माता जी, ये जो जाने अनजाने में, जैसे आपने कहा कि सांस लेने में या चलने फिरने में जो मरते हैं, तो भगवान ने ये भी कहा है कि जो भक्तिमय सेवा में रहते हैं, जाने अनजाने में ये किए गए जो है पाप कर्म जो है जीवों का संहार, उसके लिए भगवान जो है उसके लिए माफ कर देते हैं, और भक्तिमय कार्य इन सबको जो है के लिए को संपूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण माता जी, ऐसा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मा- हाँ, आज जाने अनजाने में तो मरते ही हैं माता जी। हाथ पे आ गया मच्छर, हाथ लगाने से मर जाएगा। और खटमल का खास तौर पे एग्जाम्पल और एक आध जो है भागवतम में दिया गया है इस तरह से। हरे जी कृष्ण। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, ऐसे भी है ना, कुछ एक भगवान का ये भी तो आदेश है कि जिस चीज से आपको नुकसान पहुंच रहा है, यदि वो नुकसान पहुंचा रही है तो उसको आप कर सकते हैं। जैसे एक स्नेक का ही ले लो, यदि हमारे स्नेक बिल्कुल पास में खड़ा है, यदि हम वेद उसको छू छू में करके। सांप को मारने की अनुमति है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। क्योंकि परसों जो तुम्हारे उसमें गार्डन में निकला तो मैंने एकदम डंडा ठट ठट गया, वो चला गया। और यदि बाय चांस वो उल्टा मेरी तरफ आ जाता तो मेरे को तो कुछ एक्शन करना पड़ना था ना, है ना? वही तो कह रही हूँ, अनुमति है। हाँ हाँ, ठीक है माता जी, ये क्लियर हो गया। मैं तो ये भी सोच, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, माता बहुत जी बहुत को, शुक्रिया, प्रभु जी को सादर मेरा प्रणाम। सादर प्रणाम। स्वर्ण हरे कांति कृष्ण माता माता जी, जी है दंडवत क्या? प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रणाम। स्वर्ण सादर कांति प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, कालिंदी माता जी, हरे कृष्णा। यस। माता जी एकादश कब है? 17।
17 सितंबर को माता जी ठीक माता जी। एकादशी है। परसों परसों ये ठीक माता स्वर्ण जी, हरे कांति। कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। स्वर्ण कांति माता जी नहीं है शायद। सभी माता जी। ओके। नहीं थे, शायद बोले थे माता जी। क्या या माता चले जी? गए होंगे माता जी के पास। माता जी क्या? के पास चले गए होंगे, वो जाने हाँ वाले हो थे ना सकता है, माता जी के हो पास। सकता है। हाँ जी जी जी। जी, हरे कृष्ण माता जी, ठीक है। धन्यवाद हरे सभी लोग कृष्ण को। माता जी, सभी का सभी को सादर दंडवत आभार, प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, जी हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा ये जो नाम की स्पेलिंग है ना, ये चेंज कर दीजिए। माता जी, ये आप ही कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती। मैं करूंगी नहीं, तो अभी जैसे हाँ, मीटिंग खत्म होगी, जब आप कल जी, दोबारा करेंगी तो यही नाम आ जाएगा फिर आपका, अगर मैं करती हूँ। आप खुद करेंगी तो वो परमानेंट हाँ, ठीक होगा। अच्छा, हमें यहाँ से सही करना है। हाँ, आप अच्छा, अपने जूम ऐप में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, वहां जी, डिस्प्ले नेम आएगा, उसमें जाके कर लीजिए। अच्छा, उसमें चेंज करें। हाँ हाँ जी। जी माता।